नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का एमसीक्यू जो है साइंस का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इरेक्ट। इसका आंसर इरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गोलीय दर्पण का फोकस सॉरी गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। हाउ मेनी टाइम्स इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर हो जाएगा हाफ। तीसरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। इसका हो जाएगा नेगेटिव। चौथा है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस कितना, एक। पहला ऑप्शन है एक, दूसरा है दो, तीसरा तीन, चार। तो इसका हो जाएगा दो। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक सार्वधित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है 1 एफ पर, 2 एफ और 2 एफ के बीच, 3 लेंस और एफ के बीच, 4 2 एफ और अनंत के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एफ और 2 एफ के बीच। पहले देखते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। उसका पहला ऑप्शन है अभिलंब के समांतर, दूसरा अभिलंब से दूर, तीसरा अभिलंब की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा 3 अभिलंब की ओर। अगला देखते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। पहला जूल, दूसरा वाट, तीसरा अर्ग, चौथा डायोप्टर। आंसर इसका हो जाएगा चौथा डायोप्टर। अगला देख रहे हैं हमारे नेत्र में लेंस होता है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा द्विफोकसीय। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अवतल दर्पण। अगला देख रहे हैं आँख के लेंस और वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली, दृष्टिपटल, पश्चमाभि संप्रेक्षियाँ, परितारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पश्चमाभि मांसपेशियाँ। अगला देख रहे हैं अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट निकट दृष्टि दोष। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटन को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विपेक्षण। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला है तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का परिकिरणन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का वर्णन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। समीकरण CaCO3 उष्मा हीट CaO प्लस CO2 कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माशोषी, तीसरा ऑप्शन है संयोजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 2 ऊष्माक्षेपी। अगले चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। पहला FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस जिंक, दूसरा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तीसरा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, चौथा कॉपर सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं हो रहा है ये। अगला निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। सोडियम प्लस Na प्लस 2H2O को बैलेंस किया गया है।
NaOH प्लस H2, तो 3Fe प्लस 4H2O, तो Fe3OH4, इसका आंसर हो जाएगा 2। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड में इसका उपचयन होता है, तो इसका उपचयन होता है कार्बन में, सी। अगला, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार, इसका आंसर हो जाएगा क्षार एसिड। निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? इसका आंसर हो जाएगा 4, CH3COOH, CH3COOH, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देख रहे हैं, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा OH- आयन, OH- आयन, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है OH- आयन। अगला, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका हो जाएगा साइट्रिक एसिड, 2 आंसर, साइट्रिक एसिड। अगला देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखेंगे, कौन अधिक क्षारीय है? इसमें पीएच वैल्यू 14 से 7 से ज़्यादा होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, उसका वो हो जाएगा क्षारीय। तो इसमें 7 से ज़्यादा तो सब है, पर सबसे ज़्यादा है 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, इसका कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका 1 आंसर हो जाएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका आंसर होगा धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।